हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि इसरत। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको क्लोज सिटिंग सेटअप दिखाऊंगी जो बिल्कुल लो बजट है। बस एक दो चीज़ें ही हैं जो मैंने बाहर से मंगाई हैं, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास थी। मैंने वो ही यूज़ करके इस रूम को तैयार किया है। तो सबसे पहले आप जो भी रूम या जहाँ भी आप अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं तो उसे अच्छे से साफ़ कर लें। उनकी सारी दीवारें, फ्लोर, विंडो, डोर सारे आप अच्छे से पहले साफ़ कर लें, क्योंकि एक बार सेटअप लग जाता है तो आप दोबारा से इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ क्लोज सिटिंग लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ एक मैट बिछा दिया है। अगर आपके पास इस तरह से मैट ना हो तो आप कोई भी पुरानी बेडशीट डाल दें, क्योंकि इनके ऊपर आपको गद्दे डालने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर रूम में बेड हो या सोफ़ा हो। इस तरह से भी सेटअप लगाने से आपका रूम अच्छा लगेगा। ये बच्चों का स्टडी रूम है जिसे मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 2 बेड के गद्दे थे, तो अब मैंने ये इसके ऊपर एक के ऊपर एक डाल दिया। आप चाहें तो इन्हें अलग-अलग करके भी डाल सकते हैं एक दूसरे के सामने, लेकिन मैं यहाँ इनको एक तरफ ही डाल रही हूँ, एक के ऊपर एक। और जब कोई आ जाए तो आप इन्हें डबल करके अलग कर सकते हैं और इन्हें डबल बेड का गद्दा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पर्दों को डाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पर्दों को नए लें, आपके पास पुराने पर्दे काफ़ी होते हैं, आप उन्हें ही यूज़ करें। तो ये मेरे पास भी पुराने ही पर्दे हैं जिन्हें मैं यहाँ लगा रही हूँ। मैंने कोई नए पर्दे नहीं लिए इस रूम के लिए। हमारे पास खुद की इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम हर बार हर चीज़ के लिए नई चीज़ें लें। जैसे पर्दे हैं या कुछ हैं, तो आप चेंज करते रहें कि एक रूम के दूसरे रूम में और दूसरे रूम के अलग रूम में। अब यहाँ मुझे कुछ वॉल पेंटिंग लगानी थी, तो इसलिए हमने यहाँ ड्रिल मशीन से इसमें ये इस तरह से हुक लगा दिए। ये मनी प्लांट ये आर्टिफिशियल है, अगर आपके पास रियल है तो आप उसे लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने ये आर्टिफिशियल मंगाया है। तो आपके पास कोई भी बोतल हो या कोई भी बास्क हो तो आप इस तरह से डाल दें। तरीका आपको अपना देखना है कि आपको किस तरह से लगाना है। मैंने मुझे एक कॉर्नर सेटअप करना था बच्चों के लिए कि वहाँ पर उनकी बुक्स, पेंसिल ये सब चीज़ आ जाए, तो मैं उसी कॉर्नर को ध्यान रखते हुए इसे एक तरफ कॉर्नर में ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों का स्टडी रूम तैयार हो रहा है, तो इसलिए उनकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो इस टेबल पर मुझे रखनी है। तो ये वो वॉल पेंटिंग है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई है और ये काफ़ी सस्ती आ गई। इन सब के अगर मेरे पास लिंक होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मनी प्लांट भी बहुत सस्ता 250 या 260 के करीब था। और ये डबल साइडेड टेप है, उसकी हेल्प से मैंने इसको लगाया है दीवार पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गद्दों पे कवर लगा लिए हैं। अब ये बेडशीट इस पर बिछा दें कोई भी। आप चाहें तो प्लेन बेडशीट लें, उससे ज़्यादा अच्छा लुक आता है, क्योंकि फिर आप उस पर कुशन कैसे भी रख सकते हैं, प्रिंटेड भी रख सकते हैं, किसी भी तरह के रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस तरह की सिंगल बेड की बेडशीट थी, इसलिए मैंने ये लिए और इस तरह से कुशन लगा दिए। ये भी मैंने नए नहीं लिए, मेरे पास जो पुराने थे मैंने वही यूज़ करे हैं। और आप इस मनी प्लांट को देख सकते हैं कि इस तरह से लग गया, और ये दूर से बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये रियल है।
और ये लाइट्स अगर आपने मेरे बर्थडे का ब्लॉग देखा होगा तो ये बच्चों के बर्थडे पे मैंने मंगाई थी ऑनलाइन ही। ये बैटरी ऑपरेटर लाइट है और इसमें ये फ़ोटोज़ थे बर्थडे के, तो वो इस तरह से लगा दिए। ये बैटरी ऑपरेटर लाइट है, इसलिए मैंने इस दीवार पे लगा दिया क्योंकि यहाँ पर स्विच जो था वो काफ़ी दूर था, लेकिन ये बैटरी से चलती है तो आराम से इस वॉल पे ये लग गई। जब भी आप कुछ सेटअप करें तो लाइट का यूज़ ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही लाइट थी तो मैंने इसका ही यूज़ करा है और ये फ़ोटो भी मेरे यूज़ हो गए। अब ये कॉर्नर मुझे तैयार करना था गद्दे के बराबर में ही, क्योंकि जिससे बच्चे बैठें अपनी ऑनलाइन क्लासेस लें तो बराबर में बैठ के आराम से चीज़ों को ले लें। तो यहाँ ये मेरे पास एक पेंटिंग रखी हुई थी, ये तो यहाँ मैंने जो इसके नीचे रखा है ये कोई टेबल नहीं है, एक चौकी है। तो आपके पास कोई भी टेबल हो या कोई भी इस तरह से चौकी हो वो आप रख लें और उस पर अपनी सारी चीज़ें प्लेस कर दें। और एक दो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं डेकोरेट की वो भी आप रखते हैं। तो पहले आप देख लें कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लग रही है। जैसे मैं यहाँ रख कर देख रही हूँ कि बुक्स कहाँ अच्छी लगेंगी या फिर कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। एक दो बार चेंज करके देखें, फिर फाइनल टच आपको दिखाऊंगी कि कैसे। तो ये हेडफोन है, बच्चे जो अपनी क्लास लेते हैं लगाता है मेरा बेटा। ये डायरी जिसमें मैं अपना खुद का काम करती हूँ और बाकी में सारे बच्चों का सामान है। इसमें पेन पेंसिल उनकी ज़रूरत की चीज़ें जिनमें तुरंत नोट्स लिखने हैं या कुछ लिखने हैं तो बराबर में आराम से ले सकते हैं। और यहाँ मैंने छोटी सी सरस्वती भी रखी हुई है। अब ये सामने की बॉल थी वो खाली थी, तो अगर आपके पास कोई छोटी सी मैट्रेस हो तो आप वो डाल दें, उसके ऊपर कुशन रखें, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ ये मैट ले लिया है। और इस तरह से कुशन का यूज़ आप बहुत ज़्यादा करें, उससे काफ़ी अच्छी जो आपकी सिटिंग है बहुत अच्छा लुक आएगा। और ये मेरे पे एक गोल मैट्रेस है, मैंने अमेज़ोन से मंगाई है, काफ़ी अच्छा है गाइस और सस्ता भी है। तो ये बच्चों का लैपटॉप टेबल हो गई, इस पर लैपटॉप रखते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करी हैं जो बच्चों की यूज़ की हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉर्नर भी रेडी हो गया, जिसमें उनके बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हो गई। ये बेड भी तैयार हो गया। और आपको डबल करना है तो आप गद्दे को डबल कर दें और डबल बेडशीट बिछा दें। अब यहाँ मेरे पे ये 2 चेयर और एक टेबल थी, तो इस पर मैंने एक मैट बिछा दिया और इस तरह से एक छोटा मैट इस तरह से प्लेस कर दिया। अब आप इस पर एक बोतल या ग्लास भी रख सकते हैं। और ये जो चेयर थी इन पे 2 कुशन्स प्लेस कर दिए इस तरह से। अभी इनकी थोड़ी सी कमी है क्योंकि इन पे कवर नहीं है कुर्सियों पे। आप चाहें तो इनके कवर आते हैं वो डाल दें और इन पे बैठने के मैट भी आते हैं वो भी लगा दें। तो इस तरह से ये रूम तैयार हो गया। बस थोड़ी ही चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, लेकिन आपके पास अगर ओरिजिनल प्लांट है, रियल प्लांट है, आप वो रखें और इस तरह से एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई भी बजट की ज़रूरत नहीं है, आपके बजट के अंदर एक रूम तैयार हो गया। आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम पड़ा हो तो अपने बच्चों के लिए इस तरह से तैयार कर सकते हो।